अस्सलाम वालेकुम। हमारा सब्जेक्ट है एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड आवर टॉपिक इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेमनलीफ डिस्प्ले। The definition of frequency distribution: the process in which we organize a set of data in a table and distribute it into classes and groups together with the number of observations in each class or group is termed as frequency distribution. The sum of all frequencies is always equal to total number of observations. In frequency distribution, we arrange our data into groups, into classes, into some intervals. जैसे हमारे पास 15 टेस्ट मार्क्स हैं जो 15 बच्चों के हैं आउट ऑफ 30, उनकी जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं उनको हमने 3 डिफरेंट क्लासेस या ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। जो अनग्रुप डाटा होता है वो हमारे पास रॉ फॉर्म में होता है, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होता है, लेकिन ग्रुप डाटा में हम उसको क्लासीफाई कर लेते हैं या उसके ग्रुप्स बना लेते हैं मुख्तलिफ इंटरवल्स में। ये इंटरवल्स सेम भी हो सकते हैं, ये इंटरवल्स आपस में कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इन नंबर्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, 1 से 10, 11 से 20, 21 टू 30। जो फर्स्ट ग्रुप है, जो फर्स्ट क्लास है, उसमें हमारे 4 स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं, सेकंड में 8 कर रहे हैं, थर्ड में 3 कर रहे हैं। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है क्लास लिमिट। हमने जो ग्रुप्स बनाए हैं 1 से 10, उसमें हमारे पास क्लास लिमिट्स है, उसका इंटरवल है, उसकी लोअर लिमिट है और उसकी हायर लिमिट है। अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो दीज आर द नंबर्स और वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स विच डिस्क्राइब द क्लासेस। The smaller number is the lower limit and the largest number is the upper limit. And we can denote it from LCL for lower class limit and UCL for upper class limit. में जो ब्लू वन है वो है लोअर क्लास लिमिट और जो रेड वन है वो है अपर क्लास लिमिट। इसी तरह जो सेकंड क्लास है उसमें 11 लोअर लिमिट है और 20 अपर लिमिट है। थर्ड क्लास में 21 LCL है, 30 UCL है। इसके बाद आती है क्लास बाउंड्री। They are halfway points that separate the classes. In other words, in class boundary, the upper extreme value of the first class interval and the lower extreme value of the next class interval will be equal. These can be denoted as LCB, stands for lower class boundary, and UCB stands for upper class boundary. इसमें हम क्या करते हैं, हम जो दो इंटरवल्स हैं उनका जो डिफरेंस है उसकी मिड को लेके चलते हैं। जैसे 10 और 11 का जो हाफ पॉइंट है वो 10.5 है। तो 10.5 है जो पहली क्लास की हायर लिमिट है, लेकिन नेक्स्ट जो क्लास है उसकी लोअर लिमिट है। इसे 21.5 20 और 21 का मिड पॉइंट है और वो सेकंड क्लास की अपर लिमिट है, लेकिन थर्ड क्लास की लोअर लिमिट है। नेक्स्ट क्लास मार्क। It is the mid value which divides each class into two equal parts. It can be derived by adding LCL and UCL or LCB and UCB divided by 2। तो अगर आप राइट साइड पे देखें तो क्लास मार्क क्या है, 1 और 10 को प्लस करें तो हमारे पास 11 आता है, उसको 2 से डिवाइड कर दें तो 5.5 हमारा क्लास मार्क है या उसका क्लास का मिड पॉइंट है। इसी तरह पीछे जो क्लास बाउंड्री थी, अगर आप 0.5 और 10.5 के सम को 2 पे डिवाइड करें तो उसका आंसर भी 5.5 ही आएगा। द क्लास विड्थ इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव लोअर और अपर क्लास बाउंड्रीज। इट कैन बी obtained by taking difference between two consecutive class marks. It is denoted by H और C। जो क्लास विड्थ है वो टू कंसेक्टिव लोअर लिमिट्स जैसे 1 एंड 11 का आपस में डिफरेंस या टू कंसेक्टिव अपर लिमिट्स 10 और 20 का आपस में जो डिफरेंस है वो होगा। बेसिकली ये इंटरवल की जो विड्थ होती है उसको डिनोट करता है। क्लास रेंज।
between largest and smallest value in a data set is called range. ये क्लास रेंज होती है, क्लासेस ने कहाँ से स्टार्ट होना है और कहाँ कहाँ पे क्लोज होना है। ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस होती है। जैसे हमारे पास जो डाटा है उसमें मैक्सिमम वैल्यू 27 है, सो हमें क्लास इंटरवल इस तरह डिज़ाइन करने होंगे कि वो फर्स्ट जो क्लास है उसमें 4 आ जाए और जो लास्ट क्लास है उसमें 27 आ जाए। यानी हम 30 तो 35 की कोई क्लास ना हो या -5 से 0 तक कोई क्लास ना हो। हमें डाटा के मुताबिक क्लासेस बनानी होती हैं। फ्रीक्वेंसी की नेक्स्ट फॉर्म है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। A cumulative frequency distribution is the sum of the class and all classes below it in a frequency distribution. It is the running total of frequencies. हम कह सकते हैं कि ये रनिंग टोटल है। जैसे इसमें फर्स्ट क्लास में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकंड में उससे पीछे वाली क्लास की और उस क्लास का सम, थर्ड में उसकी फ्रीक्वेंसी और पीछे जितनी क्लासेस हैं उनका सम। जैसे 4 है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 है, सेकंड क्लास में 8 है तो 8 + 4 12, थर्ड क्लास में 3 है तो 3 + 12 15। नेक्स्ट है relative frequency distribution. A relative frequency is the fraction of times an answer occurs. To find the relative frequencies, divide each frequency by the total number of observations. इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हमारा 15 है, उसको हम हर क्लास की फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे तो वो उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो नेक्स्ट स्टेज है वो है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। कितनी ऑब्जर्वेशन टोटल डाटा की अपने अंदर कंटेन करती है, कितने परसेंट डाटा इस क्लास में लाई करता है। A percentage frequency can be derived by multiplying relative frequencies by 100. It will show the frequency percentage of each class in a variable. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 4/15 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। 27% जो ऑब्जर्वेशन हैं वो फर्स्ट क्लास में लाई कर रही हैं। सिमिलरली 53% ऑब्जर्वेशन लाई इन सेकंड क्लास एंड 20% ऑब्जर्वेशन लाई इन थर्ड एंड लास्ट क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। इट इज अ प्लॉट विद ईच डाटा वैल्यू इज स्प्लिट इनटू अ लीफ, यूजुअली द लास्ट डिजिट, एंड अ स्टेम द अदर डिजिट्स। फॉर एग्जांपल 32 इज स्प्लिट इनटू 3, ये इसकी स्टेम है, एंड 2 उसका लीफ है। द स्टेम वैल्यूज आर लिस्टेड डाउन एंड द लीफ वैल्यूज आर लिस्टेड नेक्स्ट टू them. This way, the stem groups the scores and each leaf indicates a score within that group. हम तमाम नंबर्स को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। फर्स्ट को हम स्टेम कहते हैं, सेकंड को हम लीफ कहते हैं। अगर आप डाटा को देखें तो हमारे पास डिफरेंट सीरीज बनती हैं। जैसे फर्स्ट वन है 0 से 9 तक, दूसरी है 1 1 1 2 और 1 9 तक, थर्ड बनती है 20 से 29 तक। तो जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास वो उसका स्टेम है और उसके आगे जो नंबर्स कंटेन है ये उससे मिल के बन रहे हैं वो उसका लीफ है। तो हम क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट हमारे पास है 5, तो हमने 0 स्टेम है और 5 लीफ है। फिर 4 है तो 4 उसकी लीफ है, 8 लीफ है, 9 लीफ है। जो 11 है हमारे पास उसका 1 स्टेम है और 1 उसका लीफ है। इसी तरह 1 से जुड़े तमाम नंबर उसके लीफ हैं। फिर 2 है और उससे जुड़े तमाम नंबर उसके लीफ हैं। अगर यहाँ पे 30 होता तो स्टेम पे 3 आ जाता और लीफ में 0 आ जाता। तो हमारा टॉपिक आज यहाँ पे क्लोज होता है। थैंक यू।